हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कैप स्लीव बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 मीटर की फैब्रिक। तो 1.5 मीटर फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 पीसेस में कटिंग कर लिया है और इनका मेज़रमेंट है 22 इंचेस। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग 25 भी इनको रख सकते हो। और इस कपड़े की विड्थ है 40 इंचेस। सबसे पहले हमें इन दोनों पीसेस पर ऊपर और नीचे बड़ी सी लैया लगाकर घेदार तैयार कर लेना है। इसके बाद हमें अब कुछ इस तरह की पीसेस मैंने लिए हैं जो स्लीव्स के काफ और नेक की पट्टी के लिए। तो ये देखिए 4 इंचेस बाय 9 इंचेस की मैंने 2 पट्टियाँ लिया है अपने स्लीव्स के काफ के लिए। और नेक के लिए मैंने लिया है 2 इंचेस बाय 17 इंचेस इस तरह से। और इनके साथ मैंने यहाँ पर फैब्रिक के पीसेस लिया है। आप चाहो तो लेस भी डाल सकते हो। और फैब्रिक के पीसेस को मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है। इस तरह से ये सारे जॉइंट होंगे। तो मैंने अपनी दोनों ही कपड़े पर ऊपर और नीचे एक बड़ी सी लैया लगा दिया है। अब इस तरह से थ्रेड को खींचते हुए मैं इन पर घेदार तैयार कर लूँगी। तो कपड़े पर घेदार डालने के बाद हमने जो पट्टियाँ काट किए थे इन पे हमें बकरम पेस्ट करना है। तो बकरम को मैंने अपनी बिल्कुल मेज़रमेंट के अनुसार रखा हुआ है। जो नेक का बकरम है इस पर मैंने बिल्कुल अपनी नेक राउंड के हिसाब से बकरम लगाया है। और स्लीव्स के काफ के लिए मैंने 6 इंचेस लंबी और 3.5 इंच चौड़ी रखा है। और फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ते हुए मैंने बकरम अटैच किया है। और नेक के लिए 15 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी बकरम मैंने अटैच कर लिया है। तो अब जो हमारा नेक का पट्टी है इसकी बिल्कुल मिडिल पॉइंट निकालेंगे और इसकी दोनों तरफ 1-1 इंच जोड़ते हुए 2 इंच का गैप हम बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर जोड़ देंगे। अब जो एक हिस्सा है इस मार्किंग का एक हिस्से पर हम मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस कपड़े को अटैच करेंगे। और बकरम को जोड़ते हुए बिल्कुल बकरम के किनारे किनारे हम कपड़े के साथ ही इसे अटैच करेंगे। इसके एक तरफ एक पार्ट को जॉइन करेंगे और दूसरी तरफ हम अपनी दूसरे पार्ट को इस तरह से रॉन्ग साइड पे रखते हुए जॉइन कर लेंगे। तो इस तरीके से एक पट्टी पर हमें दोनों कपड़े को जॉइन करना है। अब जो हमने स्लीव्स के लिए काफ तैयार किया है इनको भी हम सेम इस कपड़े की अगले हिस्से पर सेम टू सेम इस तरह से जॉइन करेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको पिन अप करके दिखा दिया है। तो सेम इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक के साथ इस पट्टी को रखना है और बकरम को जोड़ते हुए मेन फैब्रिक और इस पट्टी के बकरम के किनारे किनारे हम स्टिच लगा देंगे। एक बार ये स्टिच हो जाने के बाद हम इसका जो राइट साइड है वहाँ पर अपना फैब्रिक का पीस रखेंगे। या फिर आप यहाँ पर लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेम वैसे ही इस तरीके से हम अपनी फैब्रिक के पीस को रखेंगे और एक बार यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। सेम हमें इसके जो स्लीव का साइड है वहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर दोनों पीसेस को जॉइंट कर लिया है। अब इन मेन फैब्रिक और जो बकरम का पार्ट है इस दोनों पीस को इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम इस तरह से फोल्ड डालेंगे। दोनों पार्ट्स को फोल्ड डालकर दोनों को स्टिच कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसका जो साइड का पार्ट है इस पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए एक बार स्टिच लगा देंगे। और बाद में इसे सीधा कर कर हम ऊपर के हिस्से को हेम करेंगे। और सेम टू सेम हम अपनी स्लीव्स के काफ पर भी इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से ये दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर एक स्टिच डालेंगे और फिर हम इसे सीधा करते हुए इसकी ऊपर के हिस्से को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर साइड पर स्टिच लगा दिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर के हिस्से को फोल्ड डालते हुए दोनों पार्ट्स को हम जॉइन कर लेंगे। आपको कन्फ्यूजन ना रहे इसीलिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जा रही हूँ। सेम टू सेम हमें स्लीव्स पर भी इस तरह से कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर नेक की पट्टी तैयार हो चुका है। अब हमें सिर्फ इस पर हुक डालना है और जो स्लीव वाला पार्ट है इस पर हम
इस तरह से फोल्ड डालकर इस पर फिटिंग डालेंगे। तो अपने हिसाब से अपना फिटिंग यहाँ पर हम डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा हो चुका है और जो नेक का पार्ट है इस पार्ट पर हम सिर्फ हुक डालेंगे। और इस पार्ट पर हमें सिर्फ हुक डालना है। तो वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।